नमस्ते। कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा लम्हा किसी का पूरा दिन कैसे बदल सकता है? या फिर कैसे जुनून और नफरत जैसी बड़ी भावनाएं पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकती हैं? आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो बहुत ही कमाल की कविताओं के जरिए इन्हीं सवालों को समझेंगे। एक है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी फायर एंड आइस। तो चलिए देखते हैं कि फ्रॉस्ट कैसे छोटी छोटी चीजों में इतने गहरे मतलब छिपा देते हैं। देखिए, फ्रॉस्ट ने खुद ही हमें एक इशारा दे दिया था। उन्होंने कहा, हमेशा एक बड़ा मतलब होता है। एक छोटी सी चीज एक बड़ी चीज को छूती है। बस यही वो ख्याल है, यही वो धागा है जिसे पकड़कर हम उनकी कविता की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं एक पल की ताकत की। फ्रॉस्ट की असली कला यही दिखाने में है कि कैसे एक कौवे का पेड़ से बर्फ गिरा देना, जो कि एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है, हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। हम उनकी दो सबसे मशहूर कविताओं डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस पर गौर करेंगे। और सवाल यह है कि क्या एक ही आइडिया एक इंसान के बदलते मूड और पूरी दुनिया की तबाही दोनों को समझा सकता है? आइए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली कविता से, डस्ट ऑफ स्नो। ये उस छोटी सी चीज का एकदम सटीक उदाहरण है जिसका जिक्र फ्रॉस्ट ने किया था। ये कविता दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल अनजाना सा पल सब कुछ बदल सकता है। कविता पढ़ने में बहुत सीधी सादी है ना? लेकिन इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, कवि का दिन बहुत खराब गुजर रहा है, शायद वो दुखी हैं, किसी बात का पछतावा है, और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। बस 8 छोटी लाइनों में फ्रॉस्ट ने एक बहुत गहरे एहसास को कैद कर लिया है। कविता में एक शब्द है रूड, जो बहुत जरूरी है। इसका मतलब है किसी चीज पर अफसोस करना, पछताना। तो जब कवि कहते हैं कि दिन का कुछ हिस्सा बच गया जिसे उन्होंने रूड किया था, तो इसका मतलब है कि दिन का ज्यादातर हिस्सा तो बर्बाद हो ही चुका था, लेकिन बर्फ की उस हल्की सी बौछार ने बाकी का दिन बचा लिया। एक छोटे से पल ने उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब यहां सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, फ्रॉस्ट ने एक कौवा और एक हेमलॉक का पेड़ ही क्यों चुना? ये कोई खुशी या सुंदरता के प्रतीक तो है नहीं। जरा सोचिए, आमतौर पर कविताओं में बुलबुल, कबूतर, सुंदर फूलों का जिक्र होता है, लेकिन फ्रॉस्ट क्या चुनते हैं? एक कौवा और एक हेमलॉक का पेड़, जो जहरीला माना जाता है। इन दोनों को ही अक्सर दुख, मौत और अपशगुन से जोड़ा जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी और चौंकाने वाली पसंद है। और यहीं फ्रॉस्ट का जादू दिखता है। बर्फ की वो साफ सफेद धूल जो इन मनहूस मानी जाने वाली चीजों से गिरती है, वो एक अनचाहा तोहफा बन जाती है। ये एक चमत्कार जैसा है। एक बहुत ही मामूली सी कुदरती घटना कवि का पूरा मूड नेगेटिव से पॉजिटिव कर देती है। तो चलिए अब एक इंसान के मूड से निकलकर पूरी दुनिया की किस्मत की बात करते हैं। फ्रॉस्ट की दूसरी कविता हमें एक बहुत बड़े, एक यूनिवर्सल सवाल पर ले जाती है। यहाँ कोई कौवा या पेड़ नहीं है। ये कविता सीधे एक बहुत ही गंभीर और डरावने सवाल पे आती है। ये दुनिया खत्म कैसे होगी? यहाँ का माहौल एकदम से गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। यहाँ भी एक शब्द बहुत अहम है, सफाइस, यानी काफी होना। जब फ्रॉस्ट कहते हैं कि तबाही के लिए बर्फ भी काफी होगी, तो ये एक बहुत ठंडा लेकिन शक्तिशाली बयान है। वो कह रहे हैं कि नफरत की ताकत को कभी कम मत आंकना, ये दुनिया को खत्म करने के लिए जरूरत से ज्यादा है। तो इस आग और बर्फ का असली मतलब क्या है? क्या फ्रॉस्टी सच में किसी ज्वालामुखी या बर्फीले तूफान की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहां आग और बर्फ इंसान के अंदर की सबसे ताकतवर और विनाशकारी भावनाओं का प्रतीक हैं। आग, ये प्रतीक है इच्छा का, लालच का, वासना का और गुस्से का। वो भावनाएं जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती हैं। और दूसरी तरफ है बर्फ, ये है नफरत की ठंडक, क्रूरता और दूसरों के दुख से बेपरवाह हो जाने का एहसास। सोचकर देखिए, आग है जुनून की विनाशकारी शक्ति, तेज धधकती हुई जो सब कुछ निगल जाती है, और बर्फ है नफरत की ताकत, धीमी, खामोश, जो सब कुछ जमाकर सुन्न कर देती है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फ्रॉस्ट कहते हैं कि दोनों का अंजाम एक ही है, पूरी तबाही। और इस कविता का जो अंत है वो सच में दिल को ठंडा कर देने वाला है। जब फ्रॉस्ट कहते हैं कि तबाही के लिए दोनों ही महान यानी ग्रेट हैं, तो ये एक तरह का तंज है। वो कह रहे हैं कि इंसानियत के पास खुद को तबाह करने के तरीकों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो जलते हुए जुनून से हो या फिर जमा देने वाली नफरत से। तो अब चलिए इन दोनों कविताओं के धागों को
एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा कण और एक बहुत बड़ी किस्मत आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमने क्या देखा? एक ही कवि की दो कविताएं, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग पैमानों की बात करती हैं। एक बहुत छोटी और व्यक्तिगत है, तो दूसरी बहुत बड़ी और सार्वभौमिक। एक तरफ है डस्ट ऑफ स्नो, एक बहुत ही छोटी अचानक हुई घटना जो एक इंसान का दिन बचा लेती है, और दूसरी तरफ है फायर एंड आइस, एक बहुत बड़ी ताकतवर भावना जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। यही तो फ्रॉस्ट की रेंज है, उनकी कला का कमाल है। तो आखिर में हम वापस फ्रॉस्ट की उसी बात पर आते हैं। डस्ट ऑफ स्नो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी चीज एक बड़ी चीज को बेहतर बना सकती है, और फायर एंड आइस दिखाती है कि कैसे हमारी बड़ी भावनाएं सब कुछ बदतर बना सकती हैं। दोनों कविताएं कुदरत की साधारण चीजों का इस्तेमाल करके हमें इंसान होने की एक गहरी सच्चाई बताती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। ज्यादा ताकतवर क्या है, रहमत का एक छोटा सा पल जो एक दिन बचा लेता है, या एक बड़ा विनाशकारी जुनून जो पूरी दुनिया को मिटा सकता है? फ्रॉस्ट हमें दोनों की ताकत दिखाते हैं, एक बचाने की और दूसरी तबाह करने की।